नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। इस चैनल में हम वर्तमान में क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आज तीसरे लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके अंतर्गत हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में बढ़िया से बात करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक में क्या है कि हमें जो अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, ये हमें क्या होता है अभी हमें पता है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है, ठीक है। और हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है जिसको हम आई आर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां जो आर है इसका मतलब है रूट, एम का मतलब है मीन और एस का मतलब है स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले रूट लगा देना है, फिर मीन लगा देना है, उसके बाद में ये जो करंट है इसका स्क्वायर है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, ये अंदर जो लगाया है हमने ये हो गया मीन, और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इसलिए हम आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस को इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर द रूट आई स्क्वायर और इसका मीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो इसका स्क्वायर रूट है इसको हटा देते हैं, तो इस तरफ या दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा बेटा आई आर एम एस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मोड। अब यही आपने एक वैल्यू देखी होगी कि हम करंट के लिए जब मीन वैल्यूज निकाल रहे थे, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 0 से टी। यहां पे हम लिखेंगे बेटा, पहले उसमें आई लिखा जाता था क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर का मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, तो यहाँ पे हम आई स्क्वायर लिखेंगे, साथ में लिखेंगे डी टी। ठीक इसी तरीके से नीचे आ जाएगा बेटा 0 से टी, और कंप्लीट साइकिल की ही बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा बेटा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, मैं इधर लिख देता हूं। अब आई की जो वैल्यू है हमारी इस इक्वेशन फर्स्ट से आएगी, वो वैल्यू हम यहां रख देते हैं बेटा 0 से टी। मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं आई एम साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर
dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू t dt। हाँ देखो बेटा, अब ये जो इंटीग्रेशन dt है, बिकॉज इंटीग्रेशन 0 टू t dt है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, t आएगी। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वही आता है लगभग हाँ भाई हमने अब तक फाइंड कर लिया है बेटा आई आर एम एस, इसका स्क्वायर निकाला है। और इधर हमारी जो वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन में आई थी 0 से t आई थी। यहाँ आई एम का स्क्वायर हो गया था, साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया था और डी टी आ गया था। इसी तरीके से नीचे वाले का हमने इंटीग्रेशन अगर कर दें तो टी आएगा बेटा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। तो इधर से हमारे पास आई एम का जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा बेटा, और नीचे क्या बचेगा टी। इधर से हम इंटीग्रेशन 0 टू टी लिख देते हैं और साथ में आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी आएगा साथ में। अब इंटीग्रेशन का डायरेक्ट साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे बेटा। फिर देखो आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, वो वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, साथ में आ जाएगा डी टी। फिर हम इस इंटीग्रेशन को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा भाई, आई एम स्क्वायर अपॉन टी। यहां से देखें बेटा, ये जो 2 है इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अंदर क्या रहेगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू टी, इस dt का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ dt लिखा जाएगा बेटा, माइनस फिर यहाँ 2 थीटा नहीं आएगा, 2 ओमेगा टी आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ओमेगा टी आएगा क्योंकि हम ओमेगा टी की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से माइनस आ गया, इंटीग्रेशन लिखोगे बेटा 0 से टी, ये 2 तो हमने बाहर लिख दिया, तो अब ऊपर बचा हमारा कोस 2 ओमेगा टी, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा कोस 2 ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट यहाँ पे डी टी आ जाएगा। 2 मिनट रुक के भाई, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे इसके साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं। अपने को पता है इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है टी आएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, आई एम स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, इसका मैं t लिख देता हूं डायरेक्ट, या t आएगा तो लिमिट रखेंगे, t माइनस 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, यहां पे अगर हम करना चाहें इसका तो क्या आएगा, कोस का आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसकी अगर हम लिमिट रखें तो लिमिट हमारी 0 से t रखी जाएगी। इसकी लिमिट रखेंगे और लिमिट रखने के बाद में हमें क्या मिलेगा बेटा, आई एम स्क्वेयर अपॉन 2t टी माइनस
इसकी मैं वैल्यू रख देता हूं साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 1/2 ओमेगा को मैं इधर बाहर लिख देता हूं, 2 ओमेगा को एक बार मैं बाहर लिख देता हूं। इस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में टी, और ऊपर वाली लिमिट हम टी की जगह पुट कर रहे हैं। पहले से दोबारा से देखें, साइन 2 आ गया, ओमेगा की जो वैल्यू है हम 2 पाई अपॉन में टी रख रहे हैं, इनटू अपर लिमिट जो आ रही है वो टी रख रहे हैं, फिर माइनस सेम टू सेम साइन 2 पाई अपॉन में टी इंटू 0। हाँ, अब हमारी वैल्यू क्या आ गई थी? वैल्यू हमारी आ गई थी IRMS का स्क्वायर जो आया था वो आया था बेटा IM का स्क्वायर अपॉन में 2T, और इधर ब्रैकेट में आ गया था T, और इधर आ गया था भाई हमारा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस, इधर मैं सीधा लिख देता हूं साइन 0 डिग्री आएगा, साइन 0 डिग्री आएगा। तो देखो फिर से अपने आगे चलते हैं, IM स्क्वेयर अपॉन 2T, यहाँ जाएगा बेटा T माइनस, इसको अगर सोल्व करें हम, T से T कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री, बिकॉज साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो कितनी होती है? 0 होती है। इसी तरीके से साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। 2 पाई हो, 2 के टेबल में अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा साइन में 0 रहेगी। तो यहाँ हमारे पास IRMS का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा IM स्क्वायर अपॉन 2T, यहाँ आ जाएगा T, इधर यहाँ पे भी क्या रह जाएगा? 0 माइनस 0, ठीक है। तो IRMS इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा बेटा IM स्क्वायर अपॉन 2T, यहाँ सिर्फ T रह जाएगा भाई, ठीक है, बाकी सब 0 हो ही गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास IRMS की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी अंडर द रूट IM स्क्वायर IM स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आपको पता है कि IM स्क्वायर है तो IM आ जाएगा अपॉन में रूट आ जाएगा 2, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, इसकी ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा RMS की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई हमारे पास जो होती है ये, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखा जा सकता है? इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, और वो किस तरीके से होगा बेटा? IM अपॉन रूट 2, अगर अपॉन में रूट 2 है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी IM रूट 2 अपॉन में 2 आ जाएगा भाई। इसको अगर हम सॉल्व करें, IM RMS इज इक्वल टू
आई एम इंटू √2 की जो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1.414 होता है, ठीक है, अपॉन 2। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे और ये जो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो IRMS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.707 इंटू 100%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70, साथ में क्या आएगा, IM आएगा बेटा, साथ में क्या आएगा, इसमें तो आई लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और ये वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव होती है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। इस तरीके की साइनोसॉइडल वेव होती है, और ये जो वैल्यू रहती है मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, इस वेव ये जो है IM है। जबकि ये क्या कहता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इससे कम रहती है, यानी कि इसकी 70% होती है, 70% होती है, तो नियर अबाउट ये वैल्यू रहेगी RMS रूट मीन